Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है कोऑर्डिनेशन का, जो सेमेस्टर सीरीज चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर को पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखे थे वहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का, और उसके बाद हमने नेमिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, हमने लीगेंड देखे थे, कौन से डेंटिसिटी देखी थी लीगेंड्स की, बाइडेंटेड लीगेंड देखे, ट्राइडेंटेड लीगेंड देखे, टेट्राडेंटेड लीगेंड देखे, फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड देखे और एम्बीडेंटेड लीगेंड देखे थे हमने। और हमने उनकी कैसे नेमिंग करते हैं वो भी देखा था वहाँ पर, और हमने फिर नेमिंग स्टार्ट की थी। नेमिंग में हमने रूल डिस्कस कर लिए थे और कुछ कंपाउंड की नेमिंग भी कर ली थी। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ये, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद इन्हीं की नेमिंग कैसे करते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इनकी नेमिंग कैसे की जाती है वही अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि जो ब्रिजिंग होता है उसमें म्यू लगा के हम उस लिगेंड को लिखते हैं। ये बेसिकली क्या है, ऑक्साइड है एक, तो इसको ऑक्सीडो लिखेंगे लेकिन ब्रिजिंग के साथ। तो इसकी नेमिंग जो है वो हम तीन तरह के से कैसे कर सकते हैं। देखो ये कंपाउंड पहले देखोगे, ये एक सिमेट्रिकल पॉलीन्यूक्लियर ब्रिज कंपाउंड है। सिमेट्रिकल है ना, क्रोमियम के पास इधर भी 5 अमीन लिगेंड लगे हुए हैं, इधर भी 5 अमीन लिगेंड लगे हुए हैं, और बीच में एक आपके पास ऑक्साइड है। तो यहाँ पर इसको करने के देखो फर्स्ट एक मेथड कौन सा है कि सबसे पहले आप ब्रिजिंग लिगेंड को लिख दो। ठीक है, कैसे लिखोगे, म्यू ऑक्सीडो, ठीक है, और म्यू और ब्रिजिंग लिगेंड के बीच में एक हाइफन होगा। ठीक है, ये बात होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करोगे, आपके पास ऐसी 2 यूनिट है ना, तो इसको क्या करो, बिस लिख दो, बिस लिख दो, एक स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, अब हमने बिस लिखा है किसके लिए, इस आप एक यूनिट की नेमिंग कर दो सिर्फ। ठीक है, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, ठीक है, पेंटामीन हो गया, और क्रोमियम, पेंटामीन क्रोमियम। ठीक है, और अब बचा क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ब्रिज वाला ऑक्सीजन है, इसमें होता है आपका -2 चार्ज, है ना, ये क्या होता है, -2 चार्ज होता है इसमें। तो यहाँ पर आप निकालोगे तो 2x निकाल रखोगे, 2 मेटल है आपके पास, क्रोमियम 2 क्रोमियम है, 2x लिख दिया आपने। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, -2 करोगे किसका, ऑक्साइड का, और इक्वल टू क्या करोगे, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +4, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास +6, और x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। ठीक है, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से आ गया कि क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +3 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्रोमियम 3 लिख दोगे और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। सम टाइम क्या होता है, ये आयन होता है ना एक, तो आयन भी लिख देते हैं, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ये तो हुआ एक मेथड इसको। अब इसको दूसरा मेथड करने का क्या तरीका है कि इसमें आप क्या करो, पूरा नाम लिख सकते हो इसको। ठीक है, पूरा कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम और राइट तक जाएंगे। हम ब्रिजिंग, अभी हमने ब्रिजिंग लिगेंड पहले लिख दिया था ना, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट तक जाएंगे। तो लेफ्ट में क्या है आपका, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पेंटामीन, पेंटामीन क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, और क्रोमियम के ऑक्सीजन स्टेट भी यहीं लिख दोगे। क्रोमियम के ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 3 में है। उसके बाद आ गया आपका ब्रिजिंग लिगेंड, तो अगेन भाई म्यू, तो यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे हाइफन से, म्यू ऑक्सीडो। उसके बाद अगेन फिर इसका नाम, ठीक है, इसमें फिर से पेंटामीन, म्यू ऑक्सीडो, पेंटामीन, और क्रोमियम 3। ठीक है, इस तरह से एक नेमिंग कर सकते हो इसकी। उसके बाद एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड से क्या कर सकते हो, थर्ड में क्या कर सकते हो, आप इसको जैसे जितने लीगेंड है वैसे लिख दो। जैसे आपकी अमीन लीगेंड थी ना, तो यहाँ पर आप 10 हैं, 10 लीगेंड, तो यहाँ पे लिखोगे डेकामीन, डेकामीन। उसके बाद आप क्या करोगे, म्यू ऑक्सीडो, म्यू ऑक्सीडो, फिर डाइक्रोमियम, डाइक्रोमियम, और किस में है, 3 में है। बस इस तरह से। तो ये 3 मेथड हैं एक ही कंपाउंड के नाम लिखने। इन तीनों में से जो भी हो, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है,
तो ये देख सकते हो सबसे बेस्ट मुझे इसमें देखो क्या लगता है, मुझे मेरा है, आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये वाली नेमिंग जो हमने की है ये सबके लिए वैलिड है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। जब अनसिमेट्रिकल आ जाएगा ना, लिगेंड अलग अलग हो जाएंगे दोनों तरफ, तब आपको यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप ये तो नहीं लिख सकते ना, ये तभी लिख सकते हो जब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आपकी जो क्या हो, सेम हो यूनिट, ठीक है, तभी लिख सकते हो ये वाला नाम। लेकिन जब भी सिमेट्रिकल होगा तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही लिखें, ठीक है। म्यू ऑक्सीडो लिख दिया, बिस लिखा, पेंटामीन एक का लिखा, ब्रैकेट डाल दिया। अब जितने थे वो, अगर मान लो 3 यूनिट होती ऐसी तो यहाँ पर ट्रेस आता, अभी 2 यूनिट थी ऐसी इसलिए यहाँ पर बिस आया, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये भी ठीक है वैसे, ठीक है। इसमें तो लिगेंड के हिसाब से आप लिख दे सकते हो डेकामीन म्यू ऑक्सीडो डाइक्रोमियम 3, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। अभी तो था हमारे पास एक ही ऑक्साइड लिगेंड था, बेसिकली एक ही ब्रिजिंग लिगेंड था। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके सेम 2 ब्रिजिंग लिगेंड आ गए, ठीक है। सेम 2 ब्रिजिंग लिगेंड आ जाएंगे तो हम वहाँ पर म्यू के आगे डाई ट्राई ये सब लगाएंगे, ठीक है। बस तो ये थी। अभी भी क्या है, सिमेट्रिकल है। तो अब मैं 3 चीज़ें, तीनों नाम लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं एक ही नाम लिखूंगा, ठीक है। मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ मेथड उसी से लिखूंगा, तो आप भी उसी को प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको डाई, डाई क्या है, म्यू। अब क्या लिगेंड कौन सा है, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। ये तो हो गया ब्रिजिंग का, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, अगेन वही सेम यूनिट है, बिस लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो और एक यूनिट का नेम कर दो। तो यहां पर क्या है, डाई अमीन है, डाई अमीन, और क्या है, प्लैटिनम, प्लैटिनम, और कोई लिगेंड तो नहीं है ना, हाँ प्लैटिनम है। और अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो यहाँ पर। तो 2 प्लैटिनम है, 2x लेट कर लो, उसके बाद आपके 2 क्लोराइड लिगेंड हो गए -2 और -2 इज इक्वल टू 0। 2 ये भी तो है, ये वाले 2 क्लोरीन भी तो हैं, इनको मत भूल जाना। तो यहाँ पर आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 4 + 4 x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर आपको पता चल गया जो प्लैटिनम है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ पर प्लैटिनम 2 और ब्रैकेट अब क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर जो था आपका काउंटर आयन है ना बेसिकली आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो बस क्लोराइड लिख दो यहाँ पर, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है आपको। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ से आ गया आपका ये वाला नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका और तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल वैसे ही आपका डाई अमीन प्लैटिनम 2 म्यू डाई म्यू डाई क्लोरिडो, उसके बाद आपका वही सेम प्लैटिनम 2 डाई अमीन और क्लोराइड, ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब इसकी देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन ये सिमेट्रिकली है, लेकिन अब फ़र्क क्या है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, उसमें जो आपके ब्रिजिंग लिगेंड थे वो दोनों सेम थे, इसलिए हमने डाई म्यू लगा दिया था। अब अगर क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड दोनों डिफरेंट है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जितने भी ब्रिजिंग लिगेंड है सब क्या म्यू लगाते रहो। तो अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। एक आपके पास हाइड्रोक्साइड है और एक आपके पास क्या है, ये NH2 क्या होता है, अमाइड है, अमाइड, ठीक है। NH होता तो इमाइड होता, NH3 होगा तो अमीन है, ठीक है। पर ब्रिजिंग में NH3 तो होगा नहीं क्योंकि नाइट उसके पास वो 2 मेटल से जुड़ ही नहीं सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं उतने। तो NH2 है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे म्यू अमीडो, ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास क्या है, म्यू हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो है ना, इनका लिख दिया मैंने। अभी भी सिमेट्रिकल है, अगेन वही काम करूंगा मैं, 2 यूनिट प्रेजेंट है, बिस लिखूंगा, बिस, और यहां पर क्या लिखूंगा, टेट्रामीन, टेट्रा अमीन। और अब क्या करूंगा, कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है मुझे। तो NH2 पे नेगेटिव चार्ज होता है, OH पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगेन यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -2 और इज इक्वल टू +4। तो यहाँ से भी x जो आएगा +3 में आएगा, ठीक है। मतलब कि एक कोबाल्ट जो है +3 में, तो यहाँ पर कोबाल्ट 3, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। तो इस तरह से इसका नाम आ जाएगा, म्यू अमीडो। जितने भी ब्रिजिंग लिगेंड आपके आते रहेंगे म्यू 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 लगाते रहोगे और साथ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। अमाइड था तो अमीडो हो गया, हाइड्रोक्सीडो हो गया, H से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा, देन बिस, टेट्रा अमीन, कोबाल्ट 3। इस तरह से आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं।
ये देखो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है आपका, अगेन इसमें आप देखो, अब इसमें क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं रहा। अब इसकी नेमिंग जो होगी वो वही लेफ़्ट टू राइट वाले मेथड से होगी, ठीक है। लेफ़्ट से चलते चलते हम राइट तक जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या है मेरे पास, टेट्रामीन, टेट्रा अमीन, बाकी वही रूल रहेंगे। कैसे, मुझे लिगेंड को पहले लिखना है, कैटाइन को पहले करूँगा, एनाइन को बाद में करूँगा, वो सारे जो रूल पहले बताए थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी ये रहेंगे, टेट्रा अमीन हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है यहाँ पर कोबाल्ट, तो अगेन वही है, +2 चार्ज है, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, एक NH2 है, ये O2। O2 बेसिकली क्या है, ये पर ऑक्साइड फॉर्म में हो, O2 माइनस है, O2 माइनस है, पर ऑक्साइड, सॉरी पर ऑक्साइड नहीं, सुपर ऑक्साइड है ये, सुपर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड। तो -1 -1 -2 और -2 -4 और उधर +2 है। तो मतलब अगेन यहाँ पर कोबाल्ट जो है +3 में है, निकाल के देख लेना। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो आएगा वो 3 आ गया एक। तो उसके बाद क्या करूँगा, म्यू लगाऊंगा, ब्रिजिंग लिगेंड आ गया ना उसके बाद। तो अब सुपर ऑक्सीडो है और अमीडो है, तो अमीडो पहले आ जाएगा। उसके बाद म्यू अमीडो, म्यू क्या करेंगे, हाइड्रो और सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सीडो, और एंड में क्या है आपके पास, अगेन डाईअमीन। अब यहाँ पे तो लिगेंड चेंज हो गए ना आपके, तो डाईअमीन और डाईक्लोरिडो है, डाईअमीन डाईक्लोरिडो। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, डाईअमीन, हाँ, फिर डाईक्लोरिडो और कोबाल्ट, यहाँ लिख देता हूँ, चलो कोबाल्ट 3, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अब जो लिगेंड ब्रिजिंग में है वो क्या है, वो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखे जितने भी लिगेंड वो अलग अलग लिगेंड थे। यहाँ पर बेसिकली हैप्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि लिगेंड के एक से ज़्यादा एटम जो हैं वो मेटल से कनेक्ट है। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, ये एक परऑक्साइड है, बेसिकली परऑक्साइड है ये, तो यहाँ पर OO है। अब ये परऑक्साइड आपके 2 ऑक्सीजन एटम है, अब ये इन दोनों ऑक्सीजन एक मेटल से जुड़े हुए हैं, तो इसकी हैप्टिसिटी 2 है, ठीक है। अगेन ये दूसरे से भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी यहाँ पर ये एक ही परऑक्साइड आपकी 2 बार 2 हैप्टिसिटी शो कर रहा है एक ही चीज़ में, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगेन वही कैसे कर सकते हैं आप, इसको तो आप लिख सकते हो उस नेम से भी, मतलब सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल है तो हम वैसे लिखेंगे इसको। क्या है, म्यू है मेरे पास, म्यू है, परऑक्सीडो है, या इसको हाँ म्यू से बाद में, पहले आपको परऑक्सीडो नहीं लिखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। आपने म्यू लिखा, अब आप इसकी हैप्टिसिटी लिखोगे, ठीक है। अब आप इसकी क्या लिखोगे, हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी क्या है इसकी, ईटा 2, और साथ में ये डालोगे ईटा 2, ठीक है। फिर आएगा आपके पास, इसको ना यहाँ पर इसको भी ऐसे सेपरेट करेंगे हम, इसको म्यू, ठीक है, ईटा 2, और यहाँ पर आप डालोगे हाइफन, और अब लिखोगे क्या, सुपर ऑक्सीडो, पर ऑक्सीडो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, अब जो भी आपका नाम है, इसमें देखो 2 यूनिट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बिस, तो अगेन टेट्रामीन, टेट्रा अमीन, ये हो गया। और साथ में क्या है आपके पास, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है अगेन यहाँ पर +3 में ही है, कोबाल्ट 3। इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। म्यू, ईटा 2 पर ऑक्सीडो, बिस, टेट्रामीन, कोबाल्ट 3। और एक मेथड क्या है इसका, अगेन वही सिंपल, यहाँ से निकलेंगे टेट्रामीन, टेट्रा अमीन, फिर आएगा आपका पास कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 में है। फिर आपके पास आएगा ब्रिजिंग लिगेंड जो कि था म्यू, ईटा 2। एक बार मैं ये देख लेता हूँ इसके बीच में हाइफन आता है या वो आता है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाइफन आएगा यहाँ पर,
ये यहाँ पर म्यू और ये हाइफन से यहाँ पर सेपरेट होंगे। ध्यान में रखना, म्यू के बाद जो ईटा लिखोगे उसको हाइफन सेपरेट करोगे और ईटा के बाद ईटा जो है उसको आप इससे करोगे, ठीक है, 2 डॉट बेसिकली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रामीन कोबाल्ट 3 म्यू ईटा 2 अगेन पर ऑक्सीडो, ठीक है, और साथ में फिर से टेट्रामीन आ गया, टेट्रामीन और अब क्या है, कोबाल्ट 3। तो इस तरह से ये नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रिज पॉलीन्यूक्लियर जो थे वो क्या होते हैं, यहाँ पर इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। अगर ये भी कर लोगे ना तो आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करी है यहाँ पर। एक तो अपनी क्या हो कि आपके एक ब्रिजिंग लिगेंड है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल की आप 3 तरह से नेमिंग कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। उसमें से एक आप कोई सा भी चूज़ कर लो जो आपको ईजी लगता हो। मेरे हिसाब से जो मेरा फर्स्ट वाला था वही ठीक है सिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपका अनसिमेट्रिकल आ जाता है फिर आप वही लेफ्ट टू राइट चलते रहो और अपना नेमिंग वहाँ से करते रहो। तो जब भी आपको इस तरह से कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, ब्रिजिंग वाला पहले लिखना है, ठीक है। और ब्रिजिंग अगर 2 हैं तो डाई ट्राई ऐसे करोगे, और अगर क्या हो डिफरेंट लिगेंड आ जाए ब्रिजिंग में तो म्यू करके लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। अब हम करेंगे जो कि है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग केटाइन एंड एनाइन बोथ एज कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे चीज़, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट हो आपके पास, एक उसमें से केटाइन होगा, एक उसमें से एनाइन होगा, ठीक है। तो इसमें करने का देखो, इसमें क्या है कि इसमें करने को कुछ नहीं है, कर सकते हैं हम केटाइन की पहले नेमिंग कर देंगे, एनाइन की बाद में। इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे निकालें, ठीक है। वो कैसे निकालें कि इस कॉम्प्लेक्स की जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और जो उस कॉम्प्लेक्स का प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो उसके लिए एक चीज़ होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इन एलिमेंट्स की जनरली जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं नेमिंग में उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर स्कैंडियम की बात करूँ तो +3 में होता है, मतलब बेसिकली +3 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ शो नहीं करेगा। क्रोमियम की बात करूँ, Fe, कोबाल्ट, मैग्नीज, तो +2 और +3 दोनों में रह सकते हैं। उसमें भी अगर कोबाल्ट और इनकी बात करूँ तो +3 ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। कोबाल्ट, Fe और क्रोमियम केस में +3 ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ देखो निकेल के लिए +2 और सम टाइम +4 एक ही कॉम्प्लेक्स में शो करेगा जो कि ये वाला होता है NiF6 नेगेटिव, ठीक है। इसमें ही +4 में रहता है, बाकी निकेल वो ज़्यादातर आपको +2 में ही दिखेगा, ये ध्यान में रखना है। कॉपर की बात करूँ तो +1 में हो सकता है, +2 उसमें से ज़्यादातर जनरली दिखाता है, +1 में कम दिखाता है। Ag की बात करूँ तो +1 में होता है, Au की बात करूँ तो +3 में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ। Pd Pt की बात करूँ तो +2 और +4, ठीक है। Ru, ओस्मियम, रोडियम और इरिडियम की बात करूँ तो +2 और +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं प्रोसीड। तो यहाँ पर देखो कभी भी ऐसे है आपके पास तो कैसे करना है इसको, प्लेटिनम है, 2 प्लेटिनम, सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है आपको, ठीक है। तो बुक्स में वगैरह वैसे दिया जाता है कि आप एक बार चार्ज रख के +1 रखो, -1 रखो, +2 रखो, -2 रखो, +3 रखो, -3 रखो, फिर ऑक्सीजन स्टेट निकालो, नाम लिखो। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मैं ऐसी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। 2x आया और यहाँ पर देखो ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, सिर्फ क्लोरीन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर -4 = 0, ठीक है। तो x = यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x = यहाँ से आ जाएगा +4, ठीक है। तो अब +4 की आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, +4 ऑक्सीजन स्टेट आ गया, 2 प्लेटिनम का +4, प्लेटिनम की क्या है यहाँ पर +2 या फिर +4, ठीक है। अगर एक को ही +4 दे दिया तो दूसरा लेगा 0 की इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है नहीं, तो एक ही आपके पास पेयर पॉसिबल है जो कि है +2 और +2 वाला, ठीक है। तो मतलब कि दोनों प्लेटिनम जो हैं वो दोनों के दोनों +2 में है। अब देखो, अब आ जाओ न्यूट्रल वाले इसको देखो, ठीक है। ये आपका केटाइन है ना फर्स्ट वाला, तो इस पे अगर मैं +2 चार्ज डाल दूं तो यहाँ प्लेटिनम +2 में हो जाएगा। अगर इस पे +2 है तो उस पे -2 ही आएगा,
तो उस पर -2 आएगा। तो जैसे ही इस पर -2 डालूंगा प्लेटिनम अगेन +2 में आ जाएगा। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई मेरी कंडीशन सेटिस्फाई। तो यही चीज़ आपको देखनी थी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका नाम, अब नाम लिख सकते हैं सीधा, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई तो फिर तो नेमिंग में कुछ है ही नहीं, फिर तो वही रूल है। तो अगेन पहले कैटायन की नेमिंग, तो यहाँ पर टेट्रामीन, टेट्रा अमीन, फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, 2 में, 2। देन आपका आयनायन आ गया, तो क्या करूंगा इसमें स्पेस दूंगा आप, ठीक है। आगे ये वाला स्पेस नहीं था, अब स्पेस देना पड़ेगा मुझे। क्या आएगा मेरा, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो, और क्या लिखूं, प्लेटिनम 2, नहीं अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। क्या लिखना पड़ेगा, प्लेटिनेट, 8 लगाना पड़ेगा ना मुझे, प्लेटिनेट और 2। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है। तो हिट एंड ट्रायल बेसिकली आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या क्या पेयर बन सकते हैं पॉसिबल। तो वही चीज़ थी, वो थोड़ा लंबा मेथड था, ये थोड़ा शॉर्ट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पर, ये वाला। तो इसमें अगेन सबसे पहला काम वही है आपका, 2x प्लेटिनम है ना दोनों, 2x हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, टोटल -6 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया, 2x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, +6 आ गया। ठीक है, तो अब +2 और +4 में प्लेटिनम होता है ना, तो एक पेयर तो बनेगा आपका, यही वाला बनेगा ना एक पेयर, +2 और +4 वाला, और तो कुछ बन नहीं सकता। या तो +1 +5 हो, नहीं हो सकते, +2 +4 हाँ, +3 +3 नहीं हो सकता, +3 में तो होता ही नहीं है, +4 +2 वही बात एक ही है, +2 या +4 या +4 +2। ठीक है, अब देखते हैं हम किस पे क्या आएगा चार्ज। तो अगर ये देखो, इसको देखो आप, इसको अगर +2 होना है फर्स्ट वाले में अगर +2 होना तो इस पर 0 चार्ज डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्लोरीन है ना यहाँ पर, -2 था पहले से ही, अगर 0 आएगा तभी तो उधर जाके +2 होगा, लेकिन 0 तो डाल ही नहीं सकते, 0 नहीं आ सकता। ये क्या है, कैटायन और एनायन है, तो ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, 0 चार्ज कभी नहीं आएगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 तो डाल नहीं सकता, तो अब इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है, इसको कैटायन है ना ये, तो यहाँ पर अगर मैं +2 डाल दूँ, +2 डालूंगा तो ये +4 में आ जाएगा, और उधर -2 डालना पड़ेगा मुझे, तो डाल दो -2, तो बस आ गया इसी में ही। +2 डाला है तो ये +4 में आ गया, उधर -2 डाला तो उधर वो +2 में आ गया। तो यही तो चाहिए था मुझे, एक +4 में हो और एक +2 में हो। तो बस अब नेमिंग कर दो। ये ध्यान रखना, इधर जो है प्लेटिनम वो +4 में है, और इधर जो प्लेटिनम है वो +2 में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टेट्रामीन, टेट्रा अमीन, एक M मिक्स किया मैंने यहाँ पर, अमीन डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन है यहाँ पर, डाइक्लोरिडो, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, यहाँ पर प्लेटिनम, कौन से ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पर, +4 है। ठीक है, प्लेटिनम 4 हो गया, और फिर आपका आ गया टेट्राक्लोरिडो, यहाँ पर स्पेस आएगा। ठीक है, टेट्राक्लोरिडो, फिर अब प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा मुझे, प्लेटिनेट, और किस में था वो, 2 में था। ठीक है, तो ये इसका नेम आ जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, अब मेरे पास क्या है, दोनों मेटल अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब मुझे x + y करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्रोमियम और कोबाल्ट आया, क्रोमियम और जो कोबाल्ट था उनकी ऑक्सीजन स्टेट थी एक तो या फिर +2 थी या फिर +3 थी। ठीक है, तो सिंपल लेके चलते हैं, +2 होगा। अगर +2 है तो ये देखो, ये न्यूट्रल है ना पूरा, ये न्यूट्रल है ना, तो इसको +2 होने के लिए यहाँ पर +2 चार्ज आना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ +2 है तो वहाँ -2 आना चाहिए। अगर जैसे ही आप यहाँ पर -2 लिखोगे तो जो कोबाल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर +4 में आ जाएगा, और +4 तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर +2 वाली हमें लेनी नहीं है। ठीक है, इससे पता चल गया मुझे, ये हिट एंड ट्रायल ही तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पर +2 नहीं डालना है। ठीक है, तो अब क्या बचा मेरे पास, +3, तो +3 डाल दो। अगर यहाँ मैंने +3 डाला, अब क्रोमियम तो +3 में आ गया। ठीक है, ओके, +3 तो हमारे लिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको -3 डालना पड़ेगा, तो अगेन यहाँ पर +3 में आ गया कोबाल्ट। तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है ना दोनों, तो बस अब इसका नाम लिख दो यहाँ पे। तो इसका नेम क्या आएगा आपके पास, हेक्सामीन
हेक्सा अमीन, और क्या है आपके पास क्रोमियम, क्रोमियम ये केटाइन का कर रहा हूँ ना इसलिए मैं मेटल को एज इट इज लिख रहा हूँ। क्रोमियम क्या है 3, फिर आपके पास क्या है हेक्सा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है आपके पास, तो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा क्या है ट्रिकी है। क्या करना है अब इसमें देखो ध्यान से, Fe है, Fe का भी हमने देखा था +2 और +3 ही होता है। तो यहाँ पर देखो En है, En न्यूट्रल लिगेंड है अगेन, तो यहाँ पर अगर मैंने +2 डाला, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कॉम्प्लेक्स पे होल थ्राइज है, होल थ्राइज का मतलब है जितना यहाँ चार्ज होगा उसका 1/3 यहाँ पे चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा ना। +2 चार्ज है तो यहाँ पर मेरे को -2/3 डालना पड़ेगा, ये देखो, तभी तो ये बैलेंस होंगे, क्योंकि ये 3 है ना, ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 चार्ज आएगा टोटल इस पे, और यहाँ पर +2 है, तब ये बैलेंस होगा। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में चार्ज कैसे आ सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं डालना। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है, +3 वाली है, तो +3 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया +3, अब यहाँ +3 डाला है तो वहाँ पर -3 नहीं डालना, मुझे 1/3 करना है, तो +3 का 1/3 करूँगा तो -1 आएगा, तो उस पर -1 चार्ज है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन Fe दोनों में क्या है, इधर भी +3 में है और इधर भी +3 में है, ये ध्यान में रखना है। -1 चार्ज डालने से, क्योंकि वहाँ पर 3 थे वो, ये ध्यान में रखना है, तो -1 चार्ज डालने से FeCl4, मतलब बेसिकली ये -1 चार्ज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, इसके ऊपर सिर्फ FeCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जब इस पर निकालोगे तो x - 4 = -1, x = +3 आ जाएगा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स का, बस। बाकी मुझे उस थ्राइस वाइस से कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको नेम में मेंशन भी नहीं करते हम, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसका नेम लिखते हैं, इसका नेम क्या आ जाएगा आपके पास, आयरन है और En है। En को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर मुझे ट्रिस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया ना, इसमें डाई ट्राई पहले से ही मौजूद है, तो इस ऐसे हम क्या लगाते हैं, बिस ट्रिस लगाते हैं, ट्रिस आ गया, उसके बाद ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, इथिलीन डायमीन लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1,2 डायमीनो इथीन लिखो या इथाइलिन डायमीन लिख लो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इथाइलिन डायमीन, अब यहाँ पर $M नहीं आएगा, ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है आपको। ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डायमीन, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, आयरन, आयरन किस में आपका 3 में है, उसके बाद आपका टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, अब वो जो होल थ्राइज है उससे कोई मतलब नहीं हमें, उसको कुछ नहीं करना, बस वो ऑक्सीजन स्टेट के लिए था, बैलेंस करने के लिए। टेट्रा क्लोरिडो फेरेट, ठीक है, ध्यान में रखना है, फेरेट और 3, तो ये आ जाएगा मेरा क्या, इसका नाम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इस वाले का देखते हैं, चलो इस वाले में क्या है, देखो अब ऐसा आ जाए कभी कभार, मतलब जब भी हेट्रो एटम आए ना, मतलब बेसिकली हेट्रो एटम बोल रहा हूँ मैं, अगर अलग अलग मेटल आए, 2 डिफरेंट मेटल अगर आए ना कभी, तो आपको एक ही कॉम्प्लेक्स से प्रोसीड कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपको प्लेटिनम का पता है, प्लेटिनम +2 या +4 में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि +4 में तो हो नहीं सकता, +4 में होने के लिए यहाँ पर 0 चार्ज आना चाहिए था, 0 चार्ज आ नहीं सकता क्योंकि कैटायन और एनायन है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा या क्या, नेगेटिव है ना, बेसिकली +2 में रहेगा, प्लेटिनम +2 में रहेगा, +4 में होता तो यहाँ पर 0 चार्ज आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। +2 में है तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, -2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, बस। बाकी क्योंकि ये जो लीगेंड्स हैं सारे न्यूट्रल लीगेंड हैं, तो बस कर दो इसकी नेमिंग। यहाँ पर क्या है, पेंटामीन, पेंटामीन, ठीक है, और N2 का बताया था ना मैंने, जो इन ऐसे लीगेंड जो न्यूट्रल लीगेंड होते हैं इनको सीधा डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन ऐसे करते हैं, तो डाई नाइट्रोजन एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका, रुदेनियम है, रुदेनियम, और ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी, ये तो न्यूट्रल थे ना, +2 चार्ज है तो +2 ही ऑक्सीजन स्टेट होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और साथ में अब उसकी करेंगे तो वही टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट,
प्लेटिनेट, और आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा, 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 आएगा। तो ऐसे आपको ध्यान से करना है और इस तरह से इसका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें, ऐसे कंपाउंड जिसमें केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह प्रेजेंट हों। तो ऐसे नेमिंग हम आप कर लोगे ना आराम से, इसको ऐसे ही करना है आपको। जब भी कोई डिफरेंट मेटल मिले तो एक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर लें जिसकी आपको ऑक्सीजन स्टेट पता है, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। अब एक चीज़ और है, ठीक है, इसको हटाएंगे। अब एक कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है, अब एक नेमिंग और रह गई कि जिसमें आपका क्या हो, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल हो, उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। K2FeCN5NO, और यहाँ पर मैंने लिख दिया .2H2, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली वाटर ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के जिसमें हाइड्रेटेड वाटर प्रेजेंट है उनकी नेमिंग थोड़ी अलग होती है, ठीक है। इसको आप सिंपल एक्वा या कुछ नहीं लिख सकते। अब देखो क्या लिखेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको केटायन और एनायन, तो केटायन को पहले लिखेंगे तो पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया मैंने। फिर एनायन का लिख रहा हूँ, स्पेस डाल देता हूँ। स्पेस में आप देखो यहाँ पर लिगेंड है एक आपके पास है कि NO, NO का बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं, नाइट्रोसिल, ठीक है। और आपके पास क्या है, साइनिडो है, तो यहाँ पर C से शुरू हो रहा है, एक N से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले साइनिडो लिखो, तो पेंटा साइनिडो आ जाएगा। और फिर क्या आएगा आपके पास, नाइट्रोसिल आएगा, नाइट्रोसिल, चलो नाइट्रोसिल आ गया। अब क्या करें, अब क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो आयरन लिखना है यहाँ पर, आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। आयरन क्यों लिखूँगा, बेसिकली यहाँ पर तो ये एनायन बन गया ना, आयरन नहीं आएगा यहाँ पर, फेरेट आएगा, फेरेट। अब ऑक्सीजन स्टेट देख लो यहाँ पर, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी इसकी, यहाँ पर ये +2 है। उसके बाद यहाँ पर है आयरन की, मुझे नहीं पता, X है, -5, और NO पे कितना चार्ज होता है, नाइट्रोसिल पे NO प्लस होता है, तो +1 = 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा X = आपका कितना, -5 है और +3, तो यहाँ से आ गया आपके पास +2। तो जो आयरन है वो +2 में है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, और साथ में अब आपको लिखना है यहाँ पर क्या, डाईहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पर डाई लगाएंगे, डाईहाइड्रेट, ठीक है, और यहाँ पर आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डाईहाइड्रेट। अब मान लो आपके पास सिर्फ क्या हो, H2O होता, तो यहाँ पर मोनोहाइड्रेट लिख सकते हो, मोनोहाइड्रेट, या फिर सिंपल हाइड्रेट भी लिख सकते हो, ठीक है, एक के लिए। लेकिन अगर के आपके पास 3/2 हो H2O, तो इसको लिखेंगे आप सिस-क्यू हाइड्रेट, ठीक है। अगर आपके पास फिर उसके बाद 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, और 4 हो तो टेट्रा, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है ऐसे कंपाउंड्स की इसमें वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। तो ये नेमिंग हमारी इतनी ही थी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपनी वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। वर्नर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर जो चीज़ें थी, जैसे कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।